सभी गुरुमुखों को साफ प्रेम। जय सच्चिदानंद जी। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। सभी गुरुमुखों को साफ प्रेम। जय सच्चिदानंद जी। गुरुमुखों, आज मैं कहानी आपको बताने जा रही हूँ। एक बहुत ही पहुँचे हुए सिद्ध संत थे। सिद्ध संत जो थे तो वो अचानक बीमार पड़ गए। उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई और कई जगह दिखाया था उनके शिष्यों ने, लेकिन उनकी तबीयत सही होने पे नहीं आ रही थी। बहुत से हकीम थे, वैद्य थे और अस्पतालों में भी दिखाया, लेकिन उनकी जो तबीयत थी उस पर सुधार नहीं हो पा रहा था। और अचानक ही वो जब अपने आश्रम में बैठे थे, अपने सिंहासन पे या उनका जो फोल्डिंग खटिया वगैरह थी वहाँ विराजमान थे, तो उनका एक जो परम शिष्य था वो बहुत हताश बैठा था, बहुत निराश बैठा हुआ था। तो वो बहुत देर तक वो संत अपने शिष्य को देखते रहे, निहारते रहे, लेकिन वो बहुत ही दुखी था। वो ये सोच रहा था कि हमारे जो गुरुवर हैं, हमारे जो गुरुजी हैं, हम उनकी तबीयत सही नहीं है और हर जगह से इलाज करवा लिया है, सब कुछ करवा लिया, लेकिन इनकी तबीयत पे कोई सुधार नहीं आ रहा है। तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो बहुत देर तक वो संत जब अपने शिष्य को देखते रहे तो वो उनसे रहा नहीं गया, क्योंकि गुरु तो गुरु ही होते हैं। वो अपने शिष्य को कैसे दुखी और परेशान देख सकते हैं। तो जब वो उनसे जब उनके गुरुजी को जब नहीं देखा गया तो वो बोल पड़े, बोले तुम इतने परेशान क्यों हो, क्यों तुम इतने दुखी हो रहे हो। तो वो शिष्य बोला गुरुवर, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञाता हैं, आप आगे तक की जानते हैं, तब आप भगवान जी से क्यों नहीं कहते कि वो मुझे ठीक कर दें, और आप क्यों चुपचाप ऐसे ही बैठे हुए हैं। आप तो दूसरों का दुख दूर करने वाले हैं, दूसरों का रोग मिटाने वाले हैं, तो आप इस कदर बीमार पड़े हैं, ये हमसे नहीं देखा जा रहा है। तो कृपया करके आप फरियाद करें भगवान से कि वो आपको जल्द ही स्वस्थ कर दें। तो गुरुवर थोड़े से मुस्कुरा के फिर उन्होंने फरमाया कि देखो भगत, तुमको क्या लगता है मेरी जो मेरी तबीयत ख़राब है, मैं जो बीमार हूँ, तो इसकी क्या खबर भगवान को नहीं होगी। जब उनकी मर्ज़ी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता तो उन्हें इस चीज़ का पता नहीं चलेगा कि मेरी तबीयत सही नहीं है, जब वो ही सब कुछ करा रहे हैं। जब मैं उनकी आज्ञा पे मैं विघ्न कैसे डाल सकता हूँ। ये सब उन्हीं की ही मर्ज़ी है कि हो सकता है मेरे किसी गलत काम का नतीजा हो जो मैं भुगत रहा हूँ, अनजाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई हो, मुझसे कोई पाप हुआ हो, जो मुझे इस कदर ये दिन देखना पड़ रहा है। और तुम परेशान मत हो, कोई भी दिन एक से नहीं रहते हैं। आज परेशानी है तो कल उसका हल भी निकलेगा, और जब उन्होंने मुझे बीमार करा है तो ठीक भी वही करेंगे, तुम इस परेशान मत हो। तो इस कदर उनके गुरुजी ने अपने शिष्य को समझाया। तब उनका शिष्य थोड़ा सा सही हुआ और गुरु महाराज जी के आगे उन्होंने नतमस्तक हुआ, दंडवत प्रणाम की, भगवान से अरदास लगाई कि भगवान जी हमारे गुरु जी को सही करें। तो ऐसे होते हैं संत महापुरुष। शारीरिक कष्ट तो हर इंसान को भोगना ही पड़ता है। ये छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, हारी है, बीमारी है, ये तो इस चीज़ से तो संत महापुरुष भी नहीं बचे हैं, क्योंकि जब हमें गुरु महाराज जी ने शारीरिक तन दिया है तो शारीरिक कष्ट भी हम ही को ही झेलने हैं। तो गुरुमुखों, कृपया करके नाम का जाप करते रहो, क्योंकि जो भी हारी परेशानी हम गुरुमुखों को आती है वो नाम के थ्रू कट तो नहीं सकती, लेकिन जो है थोड़ी गुरु महाराज जी हमें सहन शक्ति देते हैं और थोड़ी बड़ी चीज़ को छोटा कर देते हैं।
और गुरु महाराज जी का जो 5 नियम हैं वो अपने फॉलो करते रहें और गुरु महाराज जी का नाम का जाप करते रहें 2 घंटा नहीं तो आधे आधे घंटा। और कमेंट बॉक्स पे जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखिए और हाजिरी ज़रूर लगाइए। एक शेयर किस भगत की ज़िंदगी बदल सकता है, इसलिए शेयर ज़रूर करिए, फॉलो ज़रूर करिए। और आप मिलते हैं अगली लीला में, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद जी।